ये संदेश हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा। जिसकी आज जरूरत है वो तो कोई नहीं बता रहा, न राजा बता रहा, न प्रजा का कोई आदमी बता रहा। सब अपनी अपनी बात करते, प्रजा की बात कोई नहीं करता। सब अपनी बात, अपना प्रचार। अब देख लीजिए, अपना प्रचार फिर शुरू हो गया। 70 साल की आजादी, 14 पंचवर्षीय योजनाएं बताकर अभी ये छक नहीं पाए, इनका दिल भर नहीं पाया, तो फिर अभी वही शुरू कर दिया कि इनको कहना है, करना तो है नहीं, कहने में कोई खर्चा नहीं है और मुंह पर कोई टैक्स लगा नहीं, जो मनमानी चाहे वो बक दो, कह दो। अगर इस पर टैक्स लगा दिया जाए कि अगर तुम्हारी मुंह की निकली बात सिद्ध न हुई, अच्छी न हुई, लोगों को लाभ दिलाने वाले न हुई, सुख शांति दिलाने वाली नहीं हुई, तो आप पर टैक्स लगेगा। तो ये फिर बोलना बंद कर देंगे, फिर ये नहीं बोलेंगे। न धर्मनीति का बोलेगा, नहीं राजनीति का, कोई नहीं बोलेगा। अगर मुंह पर लगाम लगा दी जाए, कंट्रोल नियंत्रण कर दिया जाए, इस पर टैक्स और दंड यानी लगा दिया जाए, तो ये कल से बोलना बंद कर दिया, कुछ नहीं बोलेंगे। इनके पास बोलने का विषय ही नहीं है। वही बोले हैं झूठ, जो बोलते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई कब करोगे? कौन सी तारीख तुमने निश्चित की काम करने की? अभी तक वो तारीख तो आई नहीं है। 70 साल आजादी के निकल गए, 14 पंचवर्षीय योजनाएं निकल गई, अभी तो वो तारीख आई नहीं जो तुम हर पंचवर्षीय में कहते हो ये करेंगे, ये करेंगे, ये देंगे, वो देंगे। ये सब कब करोगे? कोई तारीख नहीं। और भारत की जनता अनबूझ है बेचारी, वो पूछती नहीं कि भाई तुम इतने साल से कह रहे हो, कहने वाला काम तुम्हारा खत्म हुआ कि नहीं, और करने वाला काम कब आएगा? ये करने वाला समय कब आएगा? ये भारत की जनता को पूछना चाहिए, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे नेता हो। मैं दोनों की बात करता हूं, और दोनों को चाहिए अपने अपने कर्म कर्तव्य पर आ जाओ, नहीं कुदरत भारी मार लगाएगी, उससे आप बच नहीं सकते हो। वहां तुम्हारी घूस रिश्वत चलने वाली नहीं है, वहां तुम्हारा अधपद ये कुछ नहीं माना जाएगा। वहां तो सीधे सजा, कर्म की सजा, ये सीधा सिद्धांत है। क्योंकि भगवान राम ने जब राजा दशरथ थे, एक हत्या धोखे में हो गई भक्त श्रवण कुमार की, तो कहा कि आपको दंड मिलेगा। लोगों के नहीं भाई आपके पिताजी हैं, धोखे में हो गया अपराध। तो देखो नहीं, सिद्धांत के आगे कोई रिश्ता नाता नहीं होता, कोई छोटा बड़ा गरीब अभी नहीं होता। सिद्धांत तो अपना कभी समझौता करता ही नहीं। भगवान राम ने कहा भाई मेरा सिद्धांत है कि कर्म प्रधान ने विश्व रची राका, और जो जस करी ये सो तस फल चाखा। कहा मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा उसको फल दूंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता, कुछ कर नहीं, ये अधिकार मुझको नहीं मिला। मुझको परिणाम देने का अधिकार, फल देने का अधिकार मिला। आगे और कह रहे हैं कि काल नेमी मैं तिन कर भ्राता, और सुबह और आंसू मैं कर्म फल दाता। कहते मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूं, काल देश की बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए। बदकाग मेरा इतना ही काम, जो लोगों ने व्यवस्था बिगाड़ दी है, धर्म की, कर्म की, मानवता, इंसानियत की, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार की, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान की, ये व्यवस्था बिगाड़ दी। मैं इस व्यवस्था को ठीक करने आया हूं।
मेरा काम माफी का नहीं है, मेरा काम खत्म करने का नहीं है, मेरा काम अदलने बदलने का नहीं कि पुण्य से हम पाप को बदल दे, ऐसा नहीं। उसका अच्छे का अच्छे और बुरे का बुरा मैं फल दे सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। अब सोच लो, भगवान ने तो ये कह दिया और तुम हो गुनहगार, कोई ऐसा नहीं जो पाक साफ निर्मल पवित्र हो, सबने कुछ न कुछ तो किया ही है। और आज तो बहुत ज्यादा हो रहा, कोई नहीं बाकी, कोई नहीं बाकी आज जिसने पाप न किया हो, कोई कम कोई ज्यादा किया समझे। और वो पाप खत्म कराने का किसी के पास कोई शक्ति बल नहीं है। इस सृष्टि में कितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, धनवान बलवान बुद्धिमान हो, और आप 1 करोड़ रुपए दो कि हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम नहीं हो सकता है। जो काम रुपए पैसे धन दौलत सामान देके नहीं हो सकता, वो संत महापुरुष अपना दर्शन देके आपका काम कर रहे हैं। संत दरस जिम पातक करई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। ये कितना बड़ा लाभ देने के लिए इस कलयुग में संत पधारे, और आप उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी महिमा ही नहीं जानते, और बेचारे सब फंस गए और सब हट गए। पहले सब तो लगे मथुरा में, और उसके बाद सब हट गए। अरे भाई 60 साल जिसने पढ़ाया है तो कोई न कोई तो परीक्षा लेगा ही वो। जब तुम्हारे यहाँ भौतिक जगत में साल में 3 परीक्षाएं ली जाती, और अध्यात्म में समृद्ध दाता दयालु ने 60 साल पढ़ाया आपको मथुरा में, और एक छोटी सी परीक्षा, और वो भी बता के कहा था आगे भविष्य में ऐसी समस्या लाके खड़ी करूंगा, नाजुक स्थिति, कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, फिर इतनी जल्दी तुम मुझे नहीं पा सकोगे, नहीं पहचान सकोगे। मैं अपने समस्त वादों को पूरा करूंगा, सारे वादों की जानकारी दूंगा, ये काम मैं करूंगा। वो आपके सामने हो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। अरे भाई वो थोड़ी कहेंगे हम संत हैं, हम सदगुरु हैं, हम गुरु हैं, हम भगवान हैं, नहीं, ये काम कभी नहीं, और मैंने कभी कहा भी नहीं है, और ना इसकी हमको जरूरत है। हम कोई यहाँ बनने थोड़ी आए, हम तो काम बनाने आए, काम करने आए जो किसी ने नहीं किया। नाम तो काम से हो ही जाता, लेकिन वो नाम के भूखे नहीं होते, काम के भूखे। और जितने आए सबने काम किया। कोई किसी ने अपनी जात का प्रचार, अपना प्रचार नहीं किया, अपने गांव गली का प्रचार नहीं, तो बाद में लोगों ने कह दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा नाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये उन्होंने बताया, ये प्रचार किया, बाकी कोई प्रचार नहीं, और इसकी जरूरत भी नहीं है। और तो असंख्य शक्तियां आई हुई, कोई एक नहीं आया। जब सतयुग में त्रेता में 16 कला लेकर के भगवान राम आए, और द्वापर में 64 कलाओं से कृष्ण उनसे बड़े आए, उनसे ज्यादा खराब समय आया तो ज्यादा शक्तियों को लेके आए। आज तो एकदम पाप ने अपना कब्जा जमा लिया, चारों तरफ कहीं चले जाओ, मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुपचार, महंगाई गरीबी बेरोजगारी, इसके सिवा कुछ नहीं है। अब आप सोचिए, जब सारी धरती पापमय हो गई है, तो पाप को हटाने के लिए, पाप को भगाने के लिए, पापियों को यानी व्यभिचारी कुपचारियों को साधु बनाने के लिए कितनी शक्तियों का होना जरूरी है, इस पर विचार कीजिए आप। तो असंख्य शक्तियां हैं। बाबा जी ने पहले से आपको बताना शुरू किया, वो शक्तियां आ चुकी, कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही, कुछ पढ़ के निकल आई। समय आने पर
जब मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरी दूरदर्शी व्यवस्था पर आकर ये सब शक्तियां खड़ी हो जाएंगी। दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर ये सारी शक्तियां खड़ी हो जाएंगी। फिर मैं इनको काम दूंगा। जो काम करेंगे उनकी पूजा होगी, उनका इतिहास बनेगा। अभी ये सब कुछ नहीं। जो मेरे पास आता मैंने कहा भाई ये सब कहना बंद कर दो, ये तुम्हारे बस का कुछ नहीं है और तुम कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुमको सतयुग की जानकारी नहीं है। तो सतयुग अभी आया नहीं है। जब आया नहीं तो जानकारी कहां थी। लेकिन ये सब मनमुखी, मानी अभिमानी सम्मानी, ये सम्मान चाहने के लिए सब झंडा उठा लिया, पकड़ लिया, चल दिए। अरे ये झंडा नहीं काम करेगा। ये तो तुम्हारे व्यक्तिगत स्वार्थ का झंडा, मान सम्मान का झंडा है। झंडा करेगा प्रभु का काम। जैसे राम के झंडे ने काम किया, कृष्ण के झंडे के ने काम किया, लेकिन रावण के झंडे ने काम नहीं किया। उसका नहीं काम। झंडा तो सबके पास होता है और आज भी सबके पास है। लेकिन मैंने यही कहा था कि भाई मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ये मनमुखी झंडे काम नहीं करेंगे। ये स्वार्थ लोभ लालच के अपनी पहचान, अपने मान सम्मान का ये झंडा काम नहीं करेगा। ये धार्मिक देश में हमेशा जो शक्तियां आई, उन शक्तियों के झंडे ने काम किया है। आज जय गुरुदेव प्रभु नाम की शक्ति आई हुई है, इसलिए जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा काम करेगा। इंसानों के नाम का झंडा काम नहीं करेगा। ये आप समझ लीजिए मोटी बात, और इसलिए इनको चुपचाप रख दो। बाबा जी ने कितने पहले इशारा किया था कि अभी तो संत महात्मा बता रहे, समझा रहे, सब तरह से माफी भी दिला रहे। अगर तुमने बाबा जी की बात ना मानी, उन पर उनके वचनों पर विश्वास न किया, तो ये कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी। कुदरत अपना काम करने जा रही है। कुदरत के एक थप्पड़ लप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकेंडों में हो जाएगा। और जितने जिम्मेदार ये सब अपने आप को कह रहे हैं, झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को उतार कर रख देंगे और तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई थी। आपने अपने गुरु की सच्चाई को पानी में फेंक दिया। अब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। कभी इसका झंडा पकड़ा, कभी उसका झंडा, दूसरे के झंडों को पकड़कर मरीज बनकर जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल रहे हो। तुमको भगवान ने बुद्धि नहीं दी है। तुम्हारा कोई झंडा नहीं बनाया। इस भारत की जनता का कोई झंडा नहीं और भारत की जनता का कोई संगठन नहीं। और जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत की जनता को सुकून, शांति और न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था कोई नहीं कर सकता। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, कोई नहीं कर सकता। ये तो आपको मानना पड़ेगा। ये प्रभु नाम का झंडा है, किसी आदमी इंसान का नहीं, किसी आर्टी पार्टी का झंडा नहीं है। ये प्रभु नाम का है और प्रभु की सारी सत्ता है, प्रभु के सारे जीव है, प्रभु की सारी व्यवस्था है। तो उसके झंडा काम करेगा कि तुम्हारा काम करेगा? तुम्हारा अगर काम किया होता तो 70 साल तो बिल्कुल झूठ बोलने में चले गए। तब झंडा कहां गया था? झंडे ने कोई काम नहीं किया, तो आज वो तुम्हारा कैसे करेगा? तुमने तो प्रमाण दे दिया कि हर पंचवर्षीय में झंडा पकड़ लेते हो और काम दाम कुछ नहीं, फिर उधार के फेंक दिया। स्वतः झंडे की महिमा नहीं करते, गौरव गरिमा और इज्जत सम्मान नहीं करते, फिर उठा फेंक दिया। फिर 5 साल गुजरे और फिर उठा पकड़ लिया। ये तुमको इस तरह से गुमराह करते रहते हैं।
अरे तुम कब जागोगे? क्या सोते ही रहोगे? क्या ऐसे मार खाते रहोगे? तुम जब जब सोए और सत्यता से दूर चले गए तो हमेशा रोते ही रहे हो। यही काम आपने किया तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया है हिंदुस्तान पर। हिंदुओं के स्थान पर मुसलमानों ने राज किया और तुम फिर सो गए तो 250 वर्ष मुसलमान अंग्रेजों ने तुम्हारे पर राज किया और तुम फिर सो गए हो तो 70 साल से ये तुम पर राज कर रहे हैं। लेकिन काम उनका शासन तब भी अच्छा था, तब भी उनका अच्छा था। वो किसी का धर्म नहीं बिगाड़ते थे, किसी को दुख तकलीफ देने का काम नहीं करते थे, जनता को खुशहाल रखते थे, तभी तो इतने दिन राज किया। लेकिन तुम्हारे लोगों ने क्या किया? जिस स्वराज्य को तुम्हारे ही लोग नहीं रख पाए, अब तो कोई विदेशी नहीं है, अब तो सब स्वदेशी हो, फिर तुम्हारे देश का काम क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारे देश का काम क्यों नहीं हो रहा? समाज का परिवारों में रहने वाले इंसानों का काम क्यों नहीं हो रहा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, ना हम कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, ना कोई पद, क्योंकि ये सबसे बड़ी गंदगी है। ये तो नरकों में जाने का सीधा रास्ता है, ये नरकों में जाने का। तब से राज्य और राज्य से नरका। तपस्या की होगी तो राजा बन गए हो, अब राजभोग वो भी दुरुपयोग कर रहे हो, यानी मतलब राजकोष का दुरुपयोग, राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग, तो नरक में जाने का सीधा रास्ता है। इसे कोई रोक नहीं सकता। ये तो रास्ता आप तय कर रहे हो और उसी तरफ जा रहे हो, और फिर भी महात्मा आपको जानकारी दे रहे हैं। मैं कोई निंदा आलोचना बुराई के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, मैं तो सत्यता के दृष्टिकोण से कि सत्य क्या है, सुख शांति पाने का रास्ता क्या, नरकों से छुटकारा मिल जाए, 4 खान 84 लाख नरकों से मुक्ति मिल जाए, वो दिलाने के लिए संत महापुरुष खड़े हैं और अपना संदेश प्रसारित कर रहे हैं। अगर आपको इससे मुक्ति पाना है तो आ जाइए, दरबार खुला है। ये दरबार है, यहाँ इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि हिंदू आएगा मुसलमान नहीं आएगा, अमीर आएगा गरीब नहीं आएगा, पुरुष आएंगे स्त्री नहीं आएंगे, सब कुछ सबके लिए ये दरबार खुला है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। प्रेमियों, ऐसा दरबार है। लेकिन दरबार को भूल जाओगे, दुकान पर चले जाओगे, दुकानों पर बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलता है। इतना तो ध्यान आपको रखना ही चाहिए। किसी दुकान पर चले जाओ, कोई धार्मिक दुकान लगाए हो, चले जाओ बगैर पैसे का, वहां सौदा नहीं मिलेगा। पहले पैसा दो तो बैठो, बैठने का पैसा, खाने का पैसा, पानी का पैसा, बिजली का पैसा, सुरक्षा का पैसा, सब पैसा मिलेगा, खर्च करना पड़ता है। लेकिन दरबार मुफ्त बांटता है। ये दरबार बांटता है, लेता नहीं, देता। जो लोग स्वेच्छा से दे देते कि नहीं नहीं हमारा अच्छे काम में लगा देना, तो उनका अच्छे काम में लगा दिया जाता है। इतना काम जरूर है, वो भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार। या कोई इच्छा नहीं, ना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने की है, ना कोई रुपया धन दौलत समेटने की है, या कोई सामान लेने की है, केवल काम की इच्छा है। सबको सम्मान मिले, योग्यता के अनुसार आरक्षण हो और योग्यता के अनुसार सबसे काम मिले, इससे बड़ा कोई आरक्षण नहीं। और इनका आरक्षण झगड़ेगा, कई जनजाति, कई अनुसूचित जाति, कई पिछड़ी जाति। बताइए, मानव जाति के सिवा और कौन सी जाति, ये क्यों फिरका यहाँ फैलाए हो? क्यों आपस में लड़ाने और राग द्वेष का काम करने का ये काम आप कर रहे हो?
इसकी क्या जरूरत है? सीधे आरक्षण रखो, योग्यता के अनुसार काम, किसी जाति का हो, गरीब अमीर हो, हिंदू मुसलमान कोई हो, अगर योग्य है तो योग्यता के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए। ये है सच्चा मानव आरक्षण। लेकिन ये इसको नहीं पसंद करते। कितने पहले से जब लोगों ने पूछा कि भाई बाबा जी क्या कहते हैं, कहा भाई महात्मा जो हमेशा कहते रहे वह भी कहते, उनमें कोई दल बदल नहीं होता, वो जो कहते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते, पूरा करके दिखाते। और तुम कहते हो जिसको आज तक किए ही नहीं तुमने, जब तुम्हारे बस का नहीं तो एक किनारे हो जाओ। बाबा जी ने क्या कहा था, क्या कहा था? भाषण दो राशन दो, कहते राशन दो तो भाषण दो, भाषण दो तो आसन दो। और बच्चों अगर बाबा जी की मौज हो गई तो इन बच्चों को सिंहासन दो। ये 60 साल रिटायर, जब 60 साल में तुमने कानून बनाया कि 60 साल में कोई कर्मचारी अधिकारी सबको रिटायर कर दो, क्यों? कैसे इसकी बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती, ये इनका कानून है। तुमने अच्छी बात है, अपने कानून को पारित करो, लगाओ। 60 साल में कर्मचारी अधिकारी रिटायर और 60 साल में एमपी एमएलए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री भर्ती किया जा रहा है। ये कौन सा कानून है भाई? अरे प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में राजा प्रजा समान, कानून सबके लिए समान है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, उसको कहते हैं प्रजातंत्र। लेकिन कानून तो ऐसा नहीं है, कानून लागू नहीं है, कोई कहता भी नहीं है। और तुम्हारे हाथ में अधिकार है कानून को बदलने का, लेकिन तुम अपना पदकार प्रयोग नहीं करते हो। 5 साल के बाद तुम्हें मौका मिलता है कि कानून बदलो, व्यवस्था बदलो। व्यवस्था करने वाला अगर झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है, लड़ाई झगड़े पैदा करता है, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत खत्म करता है, तो ऐसे के तुरंत निकाल के बाहर कर दो। ये अधिकार है प्रजा को भारत की। लेकिन आप ये कभी नहीं करते, कभी करते ही नहीं, और नहीं करते तो मार खाते हो। एक दिन की गलती 5 साल की सजा भोगते हो, तो वो एक दिन कितना महत्वपूर्ण है, कितना सोचने समझने का है, कितना सही सच्चा निर्णय लेने का। लेकिन तुम कुछ नहीं करते हो, तुम दलालों के हाथ फंसे पड़े हो और दलालों के कहने पर और मत स्वेच्छा से अपना काम कर। तुमको अपनी इच्छा का मतदान करना ही आता नहीं, करने नहीं देते, जबरदस्ती छीन लेते। कोई दारू पिला के छीन रहा, कोई मुर्गा मीट खा के छीन रहा, कोई पैसे बांट रहा, कोई साइकिल बांट रहा, कोई मशीन बांट रहा, कोई धोती साड़ी बांट रहा। क्या एक दिन के बांटने पर तुम्हारा 5 साल सुखमय बीतेगा? तुम इतना भूल जाते हो, इतनी जल्दी तुम्हारी बुद्धि यानी बुला देती है कि आप समझ नहीं पाते हो कि एक दिन में तुमको खराब कर रहा कि अच्छा। चुनाव में 3 महीने प्रचार चलेगा, होटलों पर सब खुला है, चाहे जितनी दारू पियो, चाहे जितना मीट मुर्गा जो चाहो वो खाओ, लेकिन प्रचार करो मत। और तुम लालच में करते रहते हो। 3-4 महीने प्रचार चला और 3-4 महीने में तुम पक्के हो गए, सीख के पक्के दारूबाज बन गए। शराब, अब शराब कबाब के बगैर तुम अब रह नहीं पा रहे, क्योंकि 3-4 महीने में तुमने आदत खराब कर दी। और जिन्होंने आदत खराब की उन्होंने परिचय दिया कि हम तुमको यही करेंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी बुद्धि को खराब करेंगे शराब पिलाकर, तुम्हारे शरीर में बीमारियां पैदा करेंगे दारू मुर्गा मीट खिला करके। उन्होंने तो पहले परिचय दे दिया, अगर मैं बन गए तो हम यही करेंगे, शराब के ठेके खुलवाएंगे, मुर्गा मीट कटवाएंगे और ये बिकवाएंगे और तुमको खिलाएंगे। ये तो परिचय वो पहले ही दे देते प्रचार के पहले। क्या तुम्हारी बुद्धि इस पर काम नहीं करती? क्या तुम पढ़ लिख कर डीएम एसपी एसएसपी बन गए
तुम भी किसी काश्तकार किसान के बच्चे हो, तुमको अपनी हैसियत भूल दी, तुमने बुला दी कि हमारे पिता ने खेती करके हमको कितनी मेहनत से पढ़ा लिखाया कि देश का समाज का काम करेंगे और देश समाज को सुख शांति देंगे, और जब अधिकारी बन गए तो अधिकार भूल गया, माँ बाप की मेहनत भूल गई, कैसे उन्होंने तुम्हें पढ़ाया, कैसे इस योग्य बनाया, आज तुम सेवा में रत, लेकिन सब भूल गए। स्वार्थ लोभ लालच में सब बिक गए। कोई सत्य और न्याय पर कहने और चलने के लिए तैयार नहीं है, तो देश का भला कैसे होगा? इस पर तो विचार करना ही होगा कि आप देश समाज का भला कैसे, जब तुम अपना भला नहीं कर सकते हो, अपने शरीर का भला यानी रोग से मुक्त नहीं रख सकते हो, शाकाहारी नहीं बन सकते हो, सदाचारी नहीं बन सकते हो, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हो, जब शरीर की रक्षा हिफाजत नहीं कर सकते हो, तो समाज परिवार देश की बात तो बहुत दूर चली गई, वो तो तुम्हारे बस का ही नहीं। आज यही हो रहा है, और आगे अगर चुनाव हुआ तो सब आंसू बातें नजर आओगी, कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है अब की बार सब खत्म, कुछ नहीं रहेगा। ये तो पहले हाथ खड़े कर दिए, खजाना खाली है, तो खजाना चला कहां गया? कोई काम तो दुनिया में दिखाई नहीं दे रहा, हिंदुस्तान में कोई काम नहीं दिखाई दे रहा, फिर ये खजाना कहां खर्च कर दिया गया? ये भारत की जनता को पूछना चाहिए। मतदान के पहले आपको ये जानकारी लेनी चाहिए कि इतनी बार हमने मतदान दिया है, तुमने गुमराह किया, झूठ बोले, वादा खिलाफी की। अब ये बताओ, जो तुम कह रहे हो राष्ट्रीय कोष खाली है, कहां से पेंशन दी जाए, कहां से तनख्वाह दी जाए, यानी मतलब ये सब काम जो तुमने खत्म कर दिया है, आखिरकार राष्ट्रीय कोष का धन कहां गया? ये तुम्हें बताना पड़ेगा। आगे वो समय आ रहा, ऐसी महान शक्ति ने हिंदुस्तान में जन्म ले लिया है जो ये सब काम करके दिखाएगी। जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, कौन कौन? जिन्होंने भारत माता को लूटा है, इस धरती पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार, मांसाहार को यानी प्राथमिकता दी है। क्या कह रहे हैं संत रविदास जी? क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने उनके वचनों को दोहरा रहा हूं, आपके कान तक आवाज पहुंचा रहा हूं। जो ये समझ रहे कि हमारे अलावा कोई कुछ नहीं, वो कान खोल के सुन ले कि संत रविदास जी ने क्या कहा कि वो संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड, कि ब्रह्म ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव हो कर सकता, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उन्होंने क्या कहा है? जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। कौन कौन लोग हैं लूटने वाले? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। अब ये क्या करेंगे? ये छोड़कर मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ये कोई बचने वाले नहीं है। जो विदेशी बैंकें भर दी है, सोचते हैं आपत्ति मुसीबत आए कि मैं भाग जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा अपने, क्या मैंने धन जमा किया। अरे तुम्हें ये मालूम नहीं है, ये दूरदर्शी ये क्या करेगी? एरोड्रम पर तुमको कैप्चर करेगी, एरोड्रम पर पकड़ लेगी, कहेगी देश का कर्जा दिए जाओ, देश का धन दिए जाओ, उस धन का हिसाब दिए जाओ, तब जाने दिया जाएगा। ये दूरदर्शी ये करेगी। अभी तुम दूरदर्शी से दूर खड़े हो और दूरदर्शी को दूर मानते हो, जबकि दूरदर्शी तुम्हारे सिर पे खड़ी है, सिर पे खड़ी और सब देख रही है।
और सब समझ रही है और सब काम करने के लिए संकल्प लिया है कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग आएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, और दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। ये ऐलान है दूरदर्शी का, और इसके अंतर्गत सब आ जाते हो। फिर तुम अलग अलग ये झंडा क्यों घूम रहे? यही तुम्हारी कमजोरी है। अगर ये सब इकट्ठे हो जाए एक मंच पर, तो हिंदुस्तान में कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हारी जेब को काट दे। तुम्हारी विजय निश्चित है। लेकिन ऐसे फुटकर मारे जाओगे, सताए जाओगे, रोते रहोगे, कोई काम नहीं होगा। विघटन में कोई काम नहीं होता है, काम होता है संगठन में। और बाबा जी ने 3 संगठन बनाए तुम्हारे हित के, तुम्हारे भले, तुम्हारी सुख शांति, न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी पाने के लिए। पहला है जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था संगठन, दूसरा है दूरदर्शी संगठन, तीसरा है भूमि ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन। क्यों? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश। 80% काश्तकार, भूमि ज्योतक जमीन को जोतकर पैसा पैदा करने वाले, चाहे वो ट्रक चालक हो और चाहे बस चालक, वो भी भूमि ज्योतक है। उसको भी प्रति किलोमीटर जमीन भूमि तय करके ही किराया भाड़ा मिलता है, वो भी भूमि ज्योतक है। अभी तुम्हें पता नहीं कि भूमि ज्योतक किसे कहते हैं, कौन कौन भूमि ज्योतक में आता। ये तो धीरे धीरे दूरदर्शी सब बता देगी और सब समझा देगी और सबको एक मंच पर आके खड़ा कर देगी और एक झंडा पकड़ा देगी। ये तुम्हारा झंडा है सुख शांति का, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी पाने का। ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। थोड़ा आप इंतजार कर लीजिए, ये सब काम आपका हो जाएगा। मुझे गुरु परिवार को संगठित करने लिए मैं और कोई काम नहीं करता, कोई निंदा आलोचना बुराई किसी की नहीं, न सी धर्म की, न मजहब की, न राजनीति की, लेकिन सत्य कहता हूं। सत्य कोई यानी आलोचना नहीं होती। अगर सत्य नहीं कहा जाएगा तो सारी व्यवस्था बिगड़ गई। तभी तो सत्य कहने के लिए, न्याय लाने के लिए, न्याय मिले इसके लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, थाने कचहरी कोर्ट बनाए गए, न्यायालय। लेकिन सबने सत्य कहना छोड़ दिया, सत्य न्याय करना छोड़ दिया, सत्य की आवाज उठाना लगाना सब छोड़ दिया, बंद कर दिया। व्यवस्था बिगड़ने का कारण ये है। अगर फिर से आप उसी सत्य व्यवस्था में आ जाओ तो मैं तो कहता हूं कि भारत जैसे धार्मिक देश में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, किसी चीज की। भारत 7 पुस्तक बैठ के खा सकता है, इतना धन विदेशी बैंकों में, और ये कोई लाएंगे नहीं क्यों? सबका है। ये तो चोर चोर मौसेते भाई है, ये कैसे लाए? ये सब चर्चा करेंगे तुम्हारे सामने, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इसने ये किया, उसने ये किया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इनका विदेशी बैंक में कितना जमा, क्योंकि सबका जमा है। तो एक दूसरे की ना मैं चालू तेरी ना तू चाले मेरी, यहाँ तो ये चल रहा। लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है। ये सत्य देश है, धर्म देश है। धर्म के लिए रावण को अपनी मुंह की खानी पड़ी, धर्म के लिए कंस महाराजा था, उसको भी अपने मुंह की खानी पड़ी। ये तो कुछ नहीं है, इनके पास क्या कुछ? उनके पास तो हीरे जवाहरात, सोने चांदी के मुकुट, उनके घर मकान में सोने की लंका, इनके पास तो कुछ नहीं। ये तो अपना सोना, अपने देश का सोना विदेशों में जमा कर दिया, इनके पास कुछ नहीं। तुमको भी खाली कर दिया, अपना भी खाली नहीं, और देश को खाली कर दिया। तो देश को खुशहाल कौन बनाएगा?
कौन मनाएगा? बिना संत महापुरुषों के, क्योंकि कलयुग में संत पधारे हैं, इसी काम के लिए आए हैं, बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने आए हैं और लोगों को सतपथ के रास्ते पर चलाने आए और परिवार समाज देश में रहने वाले लोगों को न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी दिलाने के लिए, महंगाई, गरीबी जैसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आए हैं। उनका तो काम ही अलग है। इसलिए प्रेमियों, एक एक चीज को समझ के रखो। ये जागने का वक्त है, अब सोने का नहीं। बहुत सो चुके। 70 साल की आजादी सोने में चली गई तो बर्बाद। अब संत महात्मा पुनः आपको जगा रहे हैं। जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। अपने को, अपने देश समाज को समझो, अपने मानव धर्म को, मानव कर्म को जानो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों का साथ देना चाहिए, कैसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने ये भी जानकारी आपको रामचरितमानस के उत्तरकांड में दी है कि सुन खगपाती ये समुझी प्रसंगा और बुध नहीं कर ये अधम कर संगा। का बुद्धिमान पुरुष कभी अधर्मियों का साथ नहीं करते। झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, दगेबाजी करने वाले के साथ कभी नहीं जाते। महंगाई बढ़ाने वाले, बेरोजगारी बढ़ाने वाले, टैक्स बढ़ाने वाले, हिंसा कराने वाले, ऐसों का साथ कभी नहीं करते। आप रामचरितमानस को मानते हो, लेकिन रामचरितमानस की नहीं मानते, उसकी शिक्षा नहीं मानते। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस को कोई नहीं मानता। वो कोई नहीं मानता। अपने मतलब की बात मानते कि जय श्री राम में तो सबकी आस्था, सबका विश्वास है। तो चलो इनके विश्वास, इनका ऐसे विश्वासियों के साथ में अविश्वास करो, इनको धोखा दो, धोखे में रखो इनको। जय श्री राम के नारे लगाओ, लेकिन रामचरितमानस का एक सत्य भी नहीं मानते। अरे उसमें तो सच्ची राजनीति जो भगवान राम ने की थी इसी भारत भूमि पर। राम को मानते हो, राम की राजनीति भी तो मानो, तब तो मानता आपकी मानी जाएगी। राम की राजनीति क्या कह रही है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो न पावा से नरक के अधिकारी। रामचरितमानस क्या कह रही है? जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। क्या इन लोगों ने ये नहीं पढ़ा? श्री राम के नारे लगाए, श्री राम की मूर्ति खड़ी कर रहे हैं। रामचरितमानस को खड़ा करो, रामचरितमानस को मानस के, मानव के मानस हृदय में इसको रखो, तो ये मानव समाज खुशहाल हो जाएगा। ये मूर्ति खड़े करने से खुशहाल नहीं होगा, क्योंकि मूर्ति कोई काम नहीं करेगी, मूर्ति कोई धर्मोपदेश नहीं देगी, मूर्ति कोई चलेगी नहीं, फिरेगी नहीं, आपको अच्छे सच्चे का ज्ञान कराएगी नहीं। ये इसमें सबको बदन क्यों बर्बाद करते? इससे क्या होने वाला है? तुम्हें वोट ही लेना है तो भारत की जनता का काम करो, ये वोट तो दे ही देगी। वोट कहां लेके जाएगी? अगर इसका काम कर दो तो वोट तुम्हारे पीछे लिए लिए घूमेगी। ये अरबों खरबों का धन ये गाड़ कर क्यों खराब करते हो? इससे क्या होने वाला? कुछ। इतने मंदिर बने हैं, इतनी मूर्तियां लगी हैं, तब तो कोई काम हुआ नहीं, और एक खड़ी कर दो लंबी चौड़ी तो क्या वो काम करेगी? ये सब गुमराह करने वाला, ये वोट मांगने की, नोट मारने की नीति। तमाम अभी सेवाएं चल रही गांव गांव, श्री राम के नाम पर लूट हो रही, सबको लूटा जा रहा।
अरे तुम भगवान को बदनाम कर रहे हो, तुमको कैसी सजा मिलेगी इसका ध्यान तुमने नहीं किया है। ये भगवान लूटने के लिए आता कि सबको देने के लिए आता, सबको सुखी बनाने के लिए आता, सबको सुख शांति का रास्ता दिखाने के लिए आता। और इनका श्री राम क्या कर रहा? गांव गांव चंदा, गांव गांव चंदा, राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग, जो भारत की जनता से लिया गया टैक्स, महंगाई तरह तरह से और वसूला गया और कोर्ट में जमा किया, आज वो सब इसी में खर्च किया जा रहा। और राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग, कितनी ट्रेनें मुफ्त चलेंगी, उनका खर्चा कौन देगा? कितनी बसें मुक्त हो जाएंगी, चलेंगी, और लोग चल नहीं पाएंगे, जो वहां जाए वो बैठ के चले, बाकी अरे घर में चुपचाप बंद रहे, तुम कैसे चलोगे? और ये खर्चा सब पर लगाया जाएगा, चाहे उन बसों पर बैठो, ट्रेनों पर बैठो, चाहे ना बैठो, खर्चा तुमसे भी लिया जाएगा, क्योंकि महंगाई सब पर लगेगी, टैक्स सबसे वसूले जाएंगे। 24 का चुनाव होने के बाद एकदम टैक्सों की और मतलब यानी भरमार हो जाएगी, बरसात एकदम, तब तुम्हारी कमर टूट जाएगी, तुम ये दे नहीं पाओगे। अभी इसके किसी का इस पर कोई विचार नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा, हमारे सिवा कोई नहीं कह रहा, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमें कोई राजपाट चाहिए नहीं, हमें कोई इनसे मदद चाहिए नहीं, इनका दिया हम खाएंगे ही नहीं, वो अशुद्ध है, इनका दिया हुआ हम लेंगे नहीं, क्योंकि वो कर्जा है देश का, वो जनता का खून है। मैं इस तरह का काम नहीं करता और सबको यही कहता हूं, जो ले लेगा वो कितने जन्मों का कर्जदार बन जाएगा इस भारत की जनता का। भगवान राम ने राज किया और ये कह के किया कि मेरे राज में अगर कोई दुखी हो जाए, किसी को कोई मेरे प्रति आशंका हो जाएगी, तो मैं राजपाट छोड़ दूंगा, लेकिन उसकी शंका का समाधान करूंगा। शंका के समाधान के लिए राम ने अपनी प्रिय स्त्री को छोड़ दिया था। केवल एक शंका, और यहां शंकाओं की समस्याएं बन गई। इसको दूर करने वाला है कोई? जो राम की, श्री राम की बात कहते हो, क्या तुम्हारे बस की बात? उन्होंने एक व्यक्ति की ने आशंका की, उन्होंने अपनी स्त्री को छोड़ दिया। इससे बढ़ के प्रिय कोई वस्तु नहीं होती, लेकिन छोड़ दिया। क्या तुम कोई ऐसा काम कर सकते हो? अरे श्री राम कहना सरल है, लेकिन श्री राम ने जो किया वो करना कठिन, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम्हें नहीं कर सकते, क्योंकि राम महात्मा थे। सब पर राम तपस्वी राजा, तपस्वी यानी महात्मा थे। ये महात्माओं का काम ये दुरात्मा कर लेंगी? जरा विचार कीजिए आप, इतिहास पढ़िए श्री राम का, तो एक भी बात इनके अंदर नहीं मिलेगी, किसी के अंदर एक भी बात। तो आपको विचार करना चाहिए। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप भविष्य में ये न कह पाए कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सच्चाई को बताता। सबको लोभ लालच है, लेकिन मुझको कोई लालच नहीं, ना कोई पद चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, ना कोई सामान चाहिए। मैं तो लंगोटी में रहने वाला, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। झोपड़ी में रहता हूं, लंगोटी में रहता हूं, मेरा तो ये है, मुझे क्या चाहिए? और जिसको कुछ नहीं चाहिए, देश की सच्ची व्यवस्था वही बनाएगा, और जिसको चाहिए वो पहले अपनी व्यवस्था बनाएगा, इसके बाद तुम्हारे बारे में सोचेगा। तो आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। आज देश जो बिगड़ा है उसका कारण क्या है?
यही लोग हैं जो आज भी है, ये पहले भी रहे हैं, तो ये बिगड़ क्यों गया? जो तुम कह रहे हो अब करूंगा अब करूंगा, क्या तब इसकी आवश्यकता नहीं समझी थी? तभी तुम देश में मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बन गए, तभी देश में थे, तब आपने क्या किया? और अब चलो बड़ा पद मिल गया तो बड़ा काम करना चाहिए। तो छोटे छोटे काम नहीं कर पाए तो बड़ा काम कैसे करोगे? ये तुम्हारे बस का नहीं। आगे समय खराब आ रहा है, कुदरत की मार से कोई नहीं बचेगा। तुम सोचते हो कि हम अधिकारी हैं, मतलब हमारा अधिकार है, हमारी सुरक्षा है, लेकिन जब वो नाराज हो जाएगा, वो ऊपर वाला, तब ये रक्षा सुरक्षा तुम्हारी कुछ काम नहीं आएगी। क्योंकि जब कर्मों की अदायगी शुरू हो जाएगी, जो जो कर्म आपने किए अच्छे बुरे, जब उसकी अदायगी शुरू हो जाएगी, तब फिर बचाने वाला कोई दिखाई नहीं देगा। कर्मों की मार से बचाने वाला यहां कोई नहीं, केवल संत महापुरुषों के सिवा तुम्हें कर्मों की अदायगी कोई करा नहीं सकता, और इस मार से कोई बचा नहीं सकता। आज स्थिति बिगड़ने का कारण क्या है? ऐसी स्थिति बिगड़ गई कि धार्मिक देश होते हुए भी, धार्मिक व्यवस्था होते हुए भी, और जगह जगह धर्म की चर्चा और धार्मिक ये चिन्ह, जो मंदिर मंदिर मूर्तियां, ये भी धार्मिक चिन्ह हैं, लेकिन काम कुछ नहीं धर्म का। धर्म की जगह धर्म बढ़ रहा, पुण्य की जगह पाप बढ़ रहा है, सत्य की जगह झूठ बढ़ रहा है, मानवता चले दानवता बढ़ रही, रहे मूर्तिया की जगह हिंसा मारकाट बढ़ रही। ये सब उल्टा क्यों हो रहा है? सब उल्टा, और कोई काम हो नहीं रहा, और होने करने वाले यही, जब आप पहले नहीं कर पाए अब कहां से कर लेंगे? भाई 2 पंचवर्षीय मौका मिला है, तब नहीं कर पाए हो, क्या तीसरी में करने का संकल्प है तुम्हारा? कि 2 में नहीं करेंगे, 2 में लूटेंगे और तीसरे में काम करेंगे? क्या ये मतलब है? क्या ये संकल्प तुमने लिया है? अरे देखने वाला परमात्मा सब देख रहा, परमात्मा से डरो। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं, मैं उनको आपके सामने उजागर कर रहा हूं। इन शास्त्रों को बताने वाला कोई नहीं कि धर्मशास्त्र क्या कह रहा है, तो ये भी तो दोषी हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था बिगड़ गई है कि भगवान पर भी टीका टिप्पणी शुरू हो गया। लोग कहते रहे भाई तू कहां सो रहा है, कहते कि पाप बढ़ता है तब तू आता है, क्या पाप अभी कम बढ़ा है? मारकाट हिंसा बढ़ती तब तू आता है, व्यभिचार कुचार बढ़ता तब तू आता है, चोरी डकैती कल्प बलात्कार बढ़ता तब तू आता है, सत्य भूल जाते हैं, झूठ बोलने लगते हैं तब तू आता है। अब तो ये सबकी बाढ़ आ गई, तू कहां सो रहा है? लोग क्या कह रहे हैं कि पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है, प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? मंदिर यो मस्जिद में कोई नहीं जाता है। प्रेमियों, जब घर में कोई श्री राम की पूजा नहीं कर रहा, अपने घर में मंदिर बने उनमें नहीं कोई जा रहा, तो ये अयोध्या कौन जाएगा? किसके पास समय है? किसके पास किराया भाड़ा इतना है, परिवार चलाना मुश्किल है, क्या वो पूजा करने अयोध्या जाएगा? अरे घर में नहीं पूजा की तो वहां जाएगा, और फिर वहां कितने दिन कर पाएगा? परिवार बाल बच्चे देखेगा कि नहीं? तो तुम्हें तो अपने मनुष्य मंदिर में पूजा करनी चाहिए। ये सच्चा मंदिर
भगवान का बनाया हुआ। उन्होंने लिखा है कि क्षितिजल पावक मन शरीरा, कहते क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान ने इस मनुष्य मंदिर को तैयार किया। ये भगवान का बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। ये बताओ वो परमात्मा तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में आएगा कि अपने वाले में रहेगा? इतना भी नहीं है सोच पाए। लाखों मंदिर बने हैं, कोई पूजा करने वाला नहीं, कोई देख रेख करने वाला नहीं, और नित्य नए बनाए जा रहे हैं। जब पिछले इतने बने उनसे कुछ नहीं हुआ, कोई धर्म नहीं आया, कोई मानव में कर्म नहीं आया, कोई अच्छे भाव विचार अच्छा खान पान नहीं आया, अच्छे कर्म नहीं किए, तो क्या ये बड़ा मंदिर उनको सुधार देगा? अरे भाई सुधारेगा कौन? जो बोलता होगा, जिसके पास जबान है वो सुधारेगा। जिसके पास जबान ही नहीं है, बोलने के लिए जीभ नहीं है, और देखने के लिए आंख नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है, वो तुम्हारी मदद करेगा? धर्मशास्त्र कह रहे फिर भी उनकी नहीं मानी जा रही। धर्मशास्त्र क्या कह रहा? बड़े बड़े साफ शब्दों में, लेकिन लोगों ने माना नहीं। नाहम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान नारद से कह रहे हैं, अरे भाई तुम कहां खोज रहे हो, कहां लोगों को बता रहे हो? मैं वहां कभी नहीं आया न कभी हूं। मैं तो तुम्हारे सबके अंदर इस मनुष्य मंदिर में आत्मा रूप से मौजूद हूं। आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश रूप में मैं तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूं, और तुम वहां ढूंढ रहे हो। यानी इसका मतलब इन्होंने ये भी नहीं समझा, और इतना भारी लंबा खर्चा जिसकी महंगाई तुम जीवन भर अदा नहीं कर पाओगे, इतना खर्चा। फिर ये टैक्स महंगाई जीएसटी लगा लगा कर तुमसे वसूला जाएगा। इसकी क्या जरूरत है? तुम अपने घर में तो पूजा करने का समय नहीं है, कहते समय नहीं मिलता, तो वहां कौन जाएगा पूजा करने? वहां क्या फ्री चला जाएगा? एक दिन फ्री बुलाएंगे और जिंदगी भर तुमको बगैर किराए नहीं जाएंगे, नहीं जा पाओगे कभी। फिर वो मैं ब्याज के वसूलोंगे जो एक बार फ्री बैठा ला तुमको। यानी किस तरह की चकमा देने वाली व्यवस्था चारों तरफ फैलाई जा रही है। राजा का गुण है, ये राजा का प्रजा के प्रति ये भाव है। आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि हमें सोचने विचारने के लिए मानव बुद्धि परमात्मा ने दी है। अच्छे सच्चे काम के सोचने के लिए, अच्छे बुरे काम की पहचान के लिए ये मानव बुद्धि परीक्षण का यंत्र सबको मिला, और नहीं सोच पाए। आज स्थिति क्या होगी? अब चिल्ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पाप वह सुराहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मंदिरों मस्जिदों में कोई नहीं जाता है, गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता है, कि गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, धर्म रो
रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा। जबकि प्रेमियों आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है। राम और भरत मिलाप, ये भाई भाई का संबंध कैसा हो। जहां राम भरत का मिलाप सिखाया जा रहा हो, आज भाइयों में बोलचाल नहीं। भाई भाई का दुश्मन बना बैठा, भाई भाई का हक छीन रहा। ते धर्म मिलाप कहां चला गया। सीता और अनुसुईया की कहानी सुनाई जा रही और नारी का पतन हो गया। फिर मतलब क्या निकला। नारी का पतन हो गया। ये सब कहां चला गया। आपको ये सब विचार करना चाहिए, नहीं तो इतना समय खराब आ रहा है, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी ऐसी जानलेवा बीमारी अगर शाकाहारी न बन पाए और शाकाहारी बनने का संदेश राजा ने न दिया तो राजा प्रजा में एकदम स्थिति खराब हो जाएगी, बहुत खराब। अपने आप को बीमारियों से बचा नहीं पाऊंगा। ऐसी ऐसी जानलेवा बीमारी प्रेमियों, बीमारी गंदे खान पान और गंदे कर्मों से आती। जब गंदा खान पान करोगे निश्चित तुम्हारी बुद्धि गंदे बुरे कामों में ही निर्णय लेगी, समय खराब हो जाएगा। ये सोचना चाहिए था। तो ये भाईचारा कहां चला गया। सती सीता अनुसुईया की कहानी का मतलब क्या हुआ। नारी का पतन हो गया। इधर राम कृष्ण की बात की जा रही है, उनकी चर्चा चल रही है और राजनीति धर्मनीति समाप्त हो गई। कुछ नहीं। भगवान राम ने दोनों नीतियों को रखने के लिए समाज में, समाज के लोगों को उसका लाभ मिले, देश के लोगों को, उन्होंने 2 गुरु रखे थे। समय समय पर ज्ञान कराने के लिए, राजनीति की व्यवस्था ठीक करने के लिए वशिष्ठ जी और धर्म नीति की व्यवस्था ठीक करने के लिए विश्वामित्र। भगवान को 2 गुरुओं की जरूरत पड़ी और ये इंसान कहता गुरु कुछ नहीं। यहाँ ये सब निगुरे, कोई भी गुरु वाला सब निगुरे ही। और लिखा है एक निगुरा ना मिले चाहे पापी मिले 1000 और एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। तो इन निगुरों से देश चलेगा, देश खुशहाल होगा, लोगों को सुख शांति मिलेगी, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिलेगी। आपको इस पर विचार करना चाहिए था। 1 करोड़ महात्मा लेकिन विचार कुछ नहीं। सब रोटी खाने के चक्कर में, दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी मांगने के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में सब पड़े। इनको अपना होश नहीं है तो ये समाज देश के बारे में क्या होश ला सकते। क्या कह रहे हैं आगे, स्थिति क्या है कि माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है
और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है कि धर्म रो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। लेकिन रामचरितमानस क्या कहती है कि शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा और सात हेतु से कठिन कलेशा और धर्म न दूसरे सत्य समान अवागम निगम पुराण बखाना। रामचरितमानस कहती धर्म के साथ सत्य के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं। लेकिन आज कलयुग में क्या है, राजा प्रजा सब झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। आज झूठ की राजनीति खड़ी कर दी बोल बोल कर, और सारी प्रजा को दुख में पहुंचा दिया। सुख शांति छीन ली, दुख में पहुंचा दिया। न्याय सुरक्षा छीन ली और कष्टों दुखों मुसीबतों में आपको डाल दिया। लेकिन विचार क्या नहीं कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों में नरगंगा कसम खाता है। एक कौड़ी पर ईमान खो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। प्रेम से बोलो